अगर एक पेशेंट PSVT के साथ आया, then do you know what are the 3 trials that could be performed in order to stabilize the condition of the patient? The first thing that we can perform is vagal maneuver. इसमें 3 types होती है. The first one is Valsalva maneuver, second is carotid sinus massage, and the third one is cold water facial immersion. What they will do is they will slow down the heart rate by temporarily stopping the AV node conduction, due to which the heart rhythm will get reinitiated and it could stabilize the heart rhythm. उसके बाद अगर फिर भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, पेशेंट इज स्टिल हैविंग टैकीकार्डिया, देन द सेकंड ऑप्शन इज हम क्या कर सकते हैं, एडिनोसिन ट्रायल. इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम 6 mg IV देंगे, फिर भी असर नहीं हुआ, देन अगेन 12 mg IV एडिनोसिन इज टू बी गिवन. अगर अभी तक भी रिस्पॉन्स नहीं आया, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल नहीं हुई, फिर हम थर्ड ट्रायल यूज करते हैं विच इज DC कार्डियोवर्जन. सेकंड कंडीशन, इफ द पेशेंट केम with acute chest pain, फिर क्या है, maybe the patient is having MI, so we will assume that patient is having MI and we will start the treatment accordingly. but उसके साथ साथ हमने डायग्नोस भी तो करना है कि पेशेंट को MI है भी या नहीं, तो हम साथ साथ ECG मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस ECG मॉनिटरिंग, साथ साथ हम ब्लड सैंपल लेंगे टू चेक द ट्रोपोनिन लेवल्स. बट क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया कि पेशेंट को MI है, तो हम ओनम प्रोटोकॉल स्टार्ट कर देंगे. ओनम प्रोटोकॉल देने के बाद सेकेंड स्टेप होता है, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि पेशेंट को MI ही है, तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, एंटी प्लेटलेट्स या एंटी कोएगुलेंट थेरेपी स्टार्ट करना. उसके बाद अब अभी तक MI कंफर्म हो गया होगा, क्योंकि हमने साथ में डायग्नोसिस रन करवा दिए थे. उसके बाद जब MI कंफर्म हो गया, फिर हमने करनी होती है रीपरफ्यूजन थेरेपी. उसमें पेशेंट के पास ऑप्शन होती है कि उसने परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करनी है या थ्रोम्बोलाइसिस करनी है. सो दिस इज हाउ वी विल हैंडल इफ द पर्सन कम्स विद एक्यूट चेस्ट पेन. नाउ लेट्स टेक द थर्ड सिनेरियो. फॉर एग्जांपल, द पेशेंट केम टू अस and is suspected of having tension pneumothorax. Then the first trial that we will perform immediately is needle decompression. We assume that patient was having tension pneumothorax, but if the patient doesn't respond well to it, then we will perform it, then we will confirm it with radiological examination.